नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरह ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो कुछ इस तरह से है कि राहु जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं, या कहें तो यहाँ पर राहु की चाल किस तरह से होती है। आज हम इसी विषय को जानेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पर मेरे नोटिफिकेशंस मिलें और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो और भी हमें अच्छा लगता है और नॉलेज भी हमारा बढ़ता है। क्योंकि जीवन में सभी के उतार चढ़ाव चलते हैं, कुछ न कुछ ग्रह दशाएं चलती है, उनमें हम कभी परेशान भी होते हैं, कभी हमारा सुखद समय भी चलता है। तो कुछ थोड़ा बहुत हम बेसिक नॉलेज जब ज्योतिष का लेते हैं तो इतने ज़्यादा परेशान नहीं हो पाते हैं, हम स्वयं भी अपनी कुंडली का आंकलन कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने जाना था एक वीडियो में कि राहु का 12th हाउस में किस तरह का प्रभाव होता है। आज हम जानेंगे कि राहु का 11वें भाव में 11th हाउस में राहु किस तरह का प्रभाव डालते हैं। देखिए, जीवन में इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे जीवन में निरंतर हमारी इच्छाएं होती हैं। जब एक इच्छा पूर्ति होती है तो हमारी दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है और इन इच्छाओं का क्रम जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। तो 11वां भाव जो है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जो हम आकांक्षाएं करते हैं, जो इच्छाएं करते हैं, उनकी पूर्ति का भाव हमारा 11वां भाव होता है। डिजायर हाउस जिसे कहा जाता है 11वां भाव होता है। ये आय का भाव भी है। आप इनकम किस तरह से कर रहे हैं, कौन से तरीके से आप इनकम कर रहे हैं, कितनी आपको इनकम हो रही है, ये सारा जितना भी आंकलन है वो हम 11th हाउस से करते हैं। ठीक है। और ये बड़े भाई का भाव होता है, यहाँ से बड़े भाई का विचार भी किया जाता है। और छठे से छठा भाव होता है, 6th हाउस से 6 भाव आगे गिनते हैं तो 11वां भाव होता है। तो इस भाव से व्यक्ति को जातक के किस तरह की रोग हो सकते हैं, रोग का कालखंड कब आएगा, इन सब का विचार भी 11वें भाव से हम करते हैं। तो 11वां भाव हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है, हमारी आय को प्रदर्शित करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमारे जीवन में होगी या नहीं होगी इसका बहुत अधिक महत्व हमारे जीवन में रखा जाता है। माफ़ कीजिए, रहता है हमारे जीवन में कि हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी कि नहीं होगी। इसका जो विचार है वो 11वें भाव के अधिपति से भी होता है और 11वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। क्योंकि देखिए, 11वें भाव में जो ग्रह बैठेगा उसकी ग्रह दशा चलेगी, उस समय आपकी इच्छा पूर्ति तो अवश्य ही होती है। यदि यहाँ पर राहु आते हैं तो किस तरह का प्रभाव डालते हैं जीवन में और हमारी इच्छा पूर्ति का जो सफ़र है वो कितना लंबा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि राहु का 11वें घर में किस तरह का प्रभाव है, राहु की चाल यहाँ पर किस तरह से होती है। क्योंकि ये डिज़ायर हाउस है। तो राहु, वैसे तो राहु जो है वो चंद्रमा की नॉर्थ नोड होती है। तो राहु के विषय में ये तो हमें पता ही है कि छल करने वाले ग्रह होते हैं, माफ़ कीजिए छाया ग्रह होते, एक तरह से ग्रह ही बोलेंगे इन्हें। तो छाया ग्रह होते हैं और इनकी जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। उन्हें प्राप्त करने के जो तरीके भी हैं वो भी बड़े ही विचित्र होते हैं। किसी भी कॉस्ट पे जा करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या अपने टारगेट्स को ये अचीव करते हैं। ठीक है। तो ये तो पता है कि ये बहुत ही डिज़ायर से भरा हुआ हाउस रहता है 11th हाउस जो है। और ये है कि डिज़ायर हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और यहाँ पर जब राहु आते हैं तो हमें बहुत बड़ी सोच के साथ में उत्पन्न करते हैं, या हम जिस जातक के भी 11वें घर में जब राहु होते हैं तो बड़ी सोच के साथ में होता है, उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और ये इनकी एक आदत होती है कि ये बड़े बड़े संगठनों से जुड़ते हैं, बड़ी बड़ी इनकी नेटवर्किंग्स होती है। उन नेटवर्किंग के माध्यम से ये बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है। और इनकी
लक्ष्य की जो प्राप्ति है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो थोड़ी लंबी चलती है। उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी कह सकते हैं कि धीमी तो हम नहीं कहेंगे, पर समय जो होता है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। कारण ये होता है कि राहु नैसर्गिक रूप से शनि के घर में होते हैं, क्योंकि 11वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि होती है। वैसे तो राहु जो होते हैं वो अपने मित्र के घर में होते हैं, या 11वां घर जो रहता है उनके मित्र का ही घर होता है, लेकिन उसकी जो अवधि होती है, प्राप्त करने का जो समय है वो थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो अवश्य राहु कर पाते हैं। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति जरूर होती है, लेकिन उनके प्राप्त करने के मार्ग में, माफ कीजिए, थोड़े थोड़े अड़चने या मुश्किलों का सामना उन्हें जरूर करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिनके 11वें घर में राहु होते हैं वो मिलनसार होते हैं। व्यक्तियों को मिलने जुलने की इन्हें आदत होती है, नेटवर्किंग को बढ़ाते हैं। समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं या बड़े बड़े संगठन होते हैं वहाँ पर जा करके ये अपना मेल जोल बढ़ाते हैं, सामाजिक दायरा अपना ज़्यादा बड़ा करते हैं और उस दायरे के आधार पर ये अपने कार्य को अंजाम देते हैं। ठीक है, अब ऐसा जो राहु होता है वो हमें सफलता दिलाता है, लेकिन आपके संघर्ष को जरूर बढ़ाएगा। जब राहु की दशा चलेगी आपको चीज़ें जरूर प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपने जो भी सोचा अपने जीवन में, जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो जरूर आपको मिलेंगी। जो भी आपके सपने हैं वो जरूर साकार होंगे, लेकिन संघर्ष का ये समय बढ़ा देते हैं, थोड़ी मुश्किलें जीवन में जरूर आती हैं। ये इनके जो भी जान पहचान रहती है, जो इनके रिश्ते नातेदारी रहती है, ये उनको अपनी पैसे और शक्तियों को प्राप्त करने में ये अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी जो नेटवर्किंग है या अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या समाज में अपने रिश्ते नातेदारी है, उनका इस्तेमाल करके ये शक्तियों को और पूंजी को, या कहें तो पैसों को ये प्राप्त करते हैं। मतलब इन्हें जोड़ तोड़ करने की आदत होती है। यदि 11वें भाव में राहु होता है तो व्यक्ति जोड़ तोड़ वाला होता है, किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को प्राप्त करना, अपने संबंधों को बनाना, और उन संबंधों के आधार पर जो भी इनके रुपए पैसे प्राप्त करने की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा अंजाम ये इस तरीके से देते हैं। मतलब ये कह सकते हम कि सिफारिशें जिसको कह सकते हैं, सिफारिशों को लगवा करके अपने कार्य करवाने वाले जातक होते हैं जिनके 11वें घर में राहु होते हैं। लेकिन इनकी एक विशेष बात होती है, एक अच्छी बात मैं कह सकती हूँ कि यदि 11वें घर में राहु जब आते हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रगतिशील विचारों वाले होते हैं, क्योंकि ये सिद्धांतों से थोड़ा ये हटकर चलते हैं, नवीन विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति होते हैं। कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि ऐसे जातक निसंदेह आधुनिक विचारों के होते हैं। इन्हें परिवर्तन बड़ा ही पसंद होता है। तो डिजायर हाउस में जब राहु आएंगे तो परिवर्तनों को पसंद करते हैं, और इनका एक और भी एक अच्छी इनके अंदर क्वालिटी होती है कि इनका कम्युनिकेशन जो लेवल रहता है वो बड़ा ही शानदार रहता है। मतलब बाहर वाले व्यक्तियों को ये एक तरह से प्रभावित करते हैं अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से। अपने कार्य करने की जो शैली होती है वो राहु प्रदान होती है, किसी भी तरीके से जा करके अपने कार्य को करते हैं। इनमें इन्हीं सब विचारों की वजह से, क्योंकि देखिए राहु जहाँ पर बैठेगा वहाँ तो अच्छा प्रभाव देगा ही, लेकिन जहाँ पर वो मतलब किसी भी तरीके से इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डालेगा, क्योंकि राहु 11वें घर में बैठे हैं तो इस भाव पर जो पराक्रम भाव है, कार्य करने की शैली, आपका पुरुषार्थ यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। भाई बहनों का घर भी है, पंचम पे डालेंगे और नवमी दृष्टि सप्तम पर भी डालेंगे। तो ये जो जोड़ तोड़ का ये जीवन जीते हैं, या जो जिस तरीके से अपना कार्य करने का जो इनका तरीका है, प्राप्त करने का जो तरीका है, इसके बीच इनकी संतान के साथ में थोड़ी कम बनती है, और इसी तरीके से अपना जीवन जीते हैं। कभी कभी इनकी स्पाउस के साथ में भी बहुत अच्छे ट्यूनिंग्स नहीं होती है, वहाँ पर वैवाहिक जीवन में ठहराव थोड़ा मुश्किल से होता है।
कभी कभी यदि पाप प्रभाव में राहु आ जाते हैं तो वैवाहिक संबंध विच्छेद की कगार पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर राहु की एक थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति हम देख सकते हैं। अन्यथा 11वें घर में राहु आपको काफ़ी वाइड सोच देते हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड आप हो जाते हैं, नई चीज़ों को अपनाने वाले हो जाते हैं, प्रगतिशील विचारों वाले हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि 11वें घर में जब राहु होते हैं तो आपके बड़े भाई के साथ में अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि 11वां घर जो होता है वो आपके बड़े भाई का होता है। तो राहु वहाँ पर थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन आपके लिए लाते हैं। आपके बड़े भाई थोड़े सिद्धांतवादी होते हैं, लेकिन आप सिद्धांतवादी नहीं होते हैं, आप नवीन विचारधाराओं को अपनाने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है। अब है कि एक बात कि यहाँ पर इच्छा पूर्ति जो होती है इनकी बहुत हाई लेवल पर होती है। ठीक है। इन्हें इच्छाओं की पूर्ति करने का जो तौर तरीका भी रहता है वो बहुत ही थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि किसी भी तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना, उन्हें प्राप्त करना इनका एक तरह से व्यवहार रहता है। इनके साथ में बड़े बुजुर्गों की भी बहुत अच्छे से नहीं बनती है। इनके साथ थोड़े से विचारों में मतभेद जरूर होता है। जिन संगठनों से या कहें तो जिन कंपनियों में जॉब करते हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वहाँ पर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी तरीके भी अपनाते हैं। ये राहु का थोड़ा सा हम माइनस पॉइंट कह सकते हैं। अन्यथा नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से भी किसी कार्य को अंजाम जरूर देते हैं यदि 11वें घर में राहु होते हैं तो। बात यह है कि अब हम मोटे तौर पे जानते हैं कि राहु जब 11वें घर में होते हैं तो क्या, सारांश के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह का प्रभाव होता है। 11वें घर का राहु आपको आपके बड़े भाई के साथ नहीं बनने देता है, आप सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे, आप नई विचारधाराओं को अपनाने वाले व्यक्ति होते हैं। आपके संतान और वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ में, माफ कीजिए, पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, या कहें तो वैचारिक मतभेद होते हैं। यदि पाप प्रभाव में ज़्यादा आ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर यही है कि विचारों में यहाँ पर मतभेद देखने को मिलते हैं। आप अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो वहाँ पर अपने सोर्सेस को यूज़ करते हैं, किसी भी सिफारिश को यूज़ करते हैं, आप अपनी जो आपके परिवार की जो एक इमेज है उसको यूज़ करते हैं। वैसे तो सभी इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आदत में रहती है। ठीक है। यदि कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही है कहीं पर, तो गैर कानूनी तरीके से भी 11वें घर का राहु आपको वो चीज़ें प्राप्त करवाता है। ये निर्भर करता है कि वो पाप प्रभाव में है या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, क्योंकि देखिए शुभ ग्रह से जब राहु यहाँ पर दृष्ट होते हैं तो वो वहाँ पर अशुभता में थोड़ी कमी कर देते हैं। अन्यथा 11वें घर का राहु आपको कुछ न कुछ जरूर जीवन में देता है, क्योंकि आपकी सोच बहुत बड़ी होती है, आप नई चीज़ों को लेकर के आते हैं और नए विचारों के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो 11वें घर का राहु कभी खराब नहीं होता है, चीज़ों को देता है, लेकिन थोड़ा समय लगा करके देता है, थोड़े संघर्ष के साथ में देता है। केवल मैरिड लाइफ के लिए और आपके जो संतान है, आपका जो बच्चों का जो घर है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। कभी कभी ऐसा राहु आपकी शिक्षा में भी बाधा जरूर देता है। तो 11वें घर का राहु कहने के लिए बुरा नहीं होता है, अच्छा ही रिजल्ट हमेशा देता है। थोड़ी सी इनको शिक्षा में जरूर अवश्य करके बाधा आ जाती है, क्योंकि देखिए 11वें घर का जब राहु होता है तो आपको किस क्षेत्र से आय हो सकता है आपको किसी बेवरेज जो होते हैं उनसे आपको आय हो सकती है, कोई एडिक्शन का भी बिजनेस आपके हो सकता है, आपका लकड़ी का बिजनेस हो सकता है, और जो लकड़ी से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब का बिजनेस भी आपके हो सकता है, या फिर आप बड़े बड़े संगठनों में नीति बनाने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी आप हो सकते हैं। तो 11वें घर का राहु अच्छा ही रिजल्ट देता है, बुरा रिजल्ट नहीं देता है। 1-2 पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से माइनस मार्किंग आपको देते हैं, अन्यथा 11वें घर का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट्स कीजिए। इसी आशा के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।